अब चूंकि हम ब्लड प्रेशर पे ही अभी तक बात कर रहे थे, तो ब्लड प्रेशर की जो एक एक्सरसाइज बताया, अभी मैं आसन नहीं बता रहा हूँ, एक रूटीन में हम एक्सरसाइज बता रहे हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है देन जो आप एक सर्टेन टाइम में करते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि वो फ़ायदा नहीं करता। तो ब्लड प्रेशर के लिए मैंने काफ मसल्स की पंपिंग आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था। अब हम सेकंड चैप्टर पर आ जाएं। जो सेकंड चैप्टर है वो है प्राणायाम का। आपका मूल उद्देश्य क्या है ये समझ लें। आपका मूल उद्देश्य है कि आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, जो बहुत हाइपर हो रहा है, उसको कैसे बहुत कूल कर दें, सामान्य कर दें, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ को नहीं ख़त्म करना। ज़्यादातर अगर देखें तो जब हाई ब्लड प्रेशर वाले जब मेडिकेशन लेते हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को धीरे धीरे किल करने लगते हैं। इसीलिए नोट करें कि जितने भी हाई ब्लड प्रेशर वाले ज़्यादा मेडिकेशन लेते हैं उनका नर्वस डिसऑर्डर होता है और उनको धीरे धीरे किडनी पर इफेक्ट होने लगता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन किसी भी मेडिकेशन को, अननेचुरल कंटेंट को एक्सेप्ट नहीं करता। जब वो एक्सेप्ट नहीं करता, एब्जॉर्ब नहीं करता, चूँकि वो उसको फॉरेन मैटर मानता है, तो आप कंट्रोल तो कर रहे हैं लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट धीरे धीरे आपको मिलेंगे, क्योंकि थोड़े दिनों में आप उसके डोजेस बढ़ाते हैं, क्योंकि वो यूज्ड टू होने लगता है, तो आपकी इम्यूनिटी डाउन करता है। पर जो हमारी थियरी है वो इम्यूनिटी डाउन करने की नहीं, वो इम्यूनिटी अप करने की है, स्ट्रांग करने की है। तो जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो आपका सिस्टम खुद फाइट करता है जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी रोग होते हैं। केवल ब्लड प्रेशर ही नहीं, बहुत सारे एलिमेंट को वो दबाता है, ख़त्म करता है, जिसमें ब्लड प्रेशर भी है। तो ब्लड प्रेशर का प्रमुख रीजन समझ लें, प्रमुख रीजन है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अर्थात लेफ्ट ब्रेन ओवर एक्टिव हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि अपने राइट ब्रेन की तरफ अपनी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट कर देते हैं। अब राइट ब्रेन की तरफ कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करना इतना इजी तो है नहीं कि स्विच दबाया और शिफ्ट हो गया, यहाँ की लाइट बंद करके वहाँ की लाइट खोल दिया उस रूम की। उसको शिफ्ट कराने के लिए बहुत सारी तरकीबें होती हैं। सोने की तरकीब है, बैठने की तरकीब है, और बात करने की तरकीब है कि आप किस वे में बात कर रहे हैं, किस साइड, जैसे आपके सामने कोई हो तो वो लेफ़्ट साइड में बात कर रहा है या राइट साइड में बात कर रहा है, ताकि वो ब्रेन ही एक्टिव हो। उस पर मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, जो अभी इस समय बताने लायक नहीं क्योंकि बड़ा लेंदी हो जाएगा ये सब्जेक्ट। पर मैं आज उस प्राणायाम के हिस्से पर आ रहा हूँ जो प्राण के थ्रू आपको अपने राइट ब्रेन को बेटर करता है। ज़्यादातर जितने भी हाई ब्लड प्रेशर वाले होते हैं पित्त डोमिनेटेड और प्लस वात डोमिनेटेड, पित्त वात या वात पित्त, इन दोनों को सबसे ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर के होने के चांसेस होते हैं। अगर वो वात पित्त है, वात प्लस पित्त है, तो ब्लड प्रेशर बहुत एक्सट्रीम फ्लक्चुएट होता है। अगर वो पित्त वात है, पित्ता और वाता है, तो फ्लक्चुएट तो नहीं होगा लेकिन बहुत अप रहता है, और एंगर लेवल, ब्रेन का फटने फटाने के चांस बहुत होते हैं। तो इन दोनों की सिचुएशन में हम कहते हैं कि राइट ब्रेन की तरफ उसके कॉन्शियसनेस को शिफ्ट किया जाए। अब राइट ब्रेन की तरफ शिफ्ट कैसे किया जाए, उसके लिए हम एक प्राणायाम दे रहे हैं। अब वो प्राणायाम क्या है आपको मैं बतला दे रहा हूँ। प्राणायाम जैसे अपने इस नॉस्ट्रिल को अगर फोकस करें, ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, तो ये हमेशा क्रॉस में चलता है। नोट करें, ये हमेशा क्रॉस में रहता है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल आपके राइट ब्रेन को कंट्रोल करता है
और राइट नॉस्ट्रल आपकी लेफ्ट ब्रेन को कंट्रोल करता है। यद्यपि मैं गलत बोल रहा हूँ, आप ये कहें कि राइट ब्रेन आपके लेफ्ट नॉस्ट्रल को कंट्रोल करता है, लेफ्ट ब्रेन आपके राइट नोज को कंट्रोल करता है। लेकिन मैंने अभी उसके पहले उल्टा बोला। पर चूंकि आपके पास कोई ऐसा मेथड नहीं है कि आप राइट ब्रेन को सीधा स्क्रू डालें और कस दें या लेफ्ट ब्रेन को कस दें, तो जब राइट ब्रेन लेफ्ट नॉस्ट्रल को कंट्रोल करता है तो हम चूंकि लेफ्ट नॉस्ट्रल को तो जान ही रहे हैं, तो क्यों ना लेफ्ट नॉस्ट्रल को पकड़ लें। तो अगर लेफ्ट नॉस्ट्रल पर फोकस हो जाते हैं तो राइट ब्रेन इजीली फोकस हो जाता है। तो अब हम राइट ब्रेन को कैसे कर सकते हैं, जरा यहाँ पर थोड़ा सा वो लगाएं, मिंट लगा दें या कुछ भी ऐसी जो सेंसेशन हो, ठंडे की सेंसेशन होनी चाहिए। और इन्हेलेशन के समय ध्यान दें अपनी राइट नॉस्ट्रल को, जैसे ज़्यादातर लोग तो कहते हैं ऐसे करो तो ऐसे करो, तो उंगलियां ऐसे ऐसे दबाओ, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। आप ऐसे भी बंद कर सकते हैं और केवल फील करना है जी, बस। तो देखिए जी, आपने इनहेल किया, चेस्ट में होल्ड किया, स्टमक ब्रीदिंग अलाउड नहीं है हाई ब्लड प्रेशर वालों को, ध्यान दें, चेस्ट ब्रीदिंग। और इनहेल करके एक्सपेंड कर दिया अपने चेस्ट को, होल्ड कर दिया 2 सेकेंड और राइट से एक्सेल कर दिया। तो लेफ्ट टू राइट ओनली, लेफ्ट इनहेल, बात समझ लें क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कमेंट को रिप्लाई नहीं कर पाता, तो इसी समय सब समझ लें। तो लेफ्ट इनहेलेशन, होल्डिंग फॉर 2 सेकेंड, राइट एक्सेलेशन। अब इसमें ज़्यादातर लोग इस टेक्निक को सिर्फ टेक्निक जानते हैं, इसके कोर तक नहीं जा पाते। तो प्राणायाम के जितने भी समझने वाले हैं, समझदार लोग हैं, मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि इसमें करना क्या है। लेफ्ट इनहेलेशन में क्या करना है, अगर आप देखें तो जब आप इनहेल करते हैं तो आपका हार्ट, आपका पूरी बॉडी, आपका पूरा ब्रेन फैलता है। आपको मालूम नहीं चलता, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को मालूम नहीं चलता, लेकिन वो फैलता है, जैसे बॉल फैलता है वैसे। जब आप एक्सेल करते हैं तो वो रिलैक्स होता है, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने लगता है। तो अगर आप इनहेल करते समय विद एफर्ट कर लें, लेफ्ट से जब आप इनहेल कर रहे हैं तो साइलेंट होनी चाहिए। जितने भी हाइपर और हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोग होते हैं, वे कोई भी कार्य साइलेंटली नहीं करते। वे बात करेंगे तो चिल्ला करके करेंगे, फड़फड़ाएंगे, सिंपल भी बात करनी होगी, पानी भी किसी से मांगना होगा तो उखड़ जाएंगे, और हर समय वो उखड़े उखड़े रहते हैं। उखड़े होने का मतलब है कि वो इंटरनली सेटिस्फाइड नहीं है, ना वो इनटेक में सेटिस्फैक्शन है और न ही उनको आउट करने में सेटिस्फैक्शन है। तो उनकी सेटिस्फैक्शन के लेवल को, उनके ब्रेन के सेटिस्फैक्शन के लेवल को हम कैसे बढ़ाएं, तो जरा देखें। आप करें क्या, इनहेलेशन पर इतना स्लो कर दें कि ये पूरी सेंसेशन यहाँ तक होनी चाहिए। ये यही है जो कंट्रोल करता है हमारे सिस्टम को, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाता है। मतलब कि यहाँ से एक्टिवेट करके वो अपने पिट्यूटरी ग्लैंड को हिट करता है। तो जब आप फील कर रहे होते हैं इनहेलेशन को, ब्रेथ को, तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड धीरे धीरे एक्सपेंड करता है। और फीलिंग करते समय ही होता है, ध्यान दें, क्योंकि फीलिंग जब स्टार्ट होती है तो उसी समय हार्मोनल सीक्रेशन होती है। जब आप फील नहीं करेंगे तो हार्मोनल सीक्रेशन नहीं होती। तो एक्सहेलेशन करते समय आप अपने सिस्टम की हीट को आप निकाल रहे हो, जैसे मशीन की हीट को आप निकाल रहे हो। तो अगर आप देखें तो जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो बिल्कुल कंफर्टेबल, एफर्टलेस, साइलेंट, ये 3 कंडीशन होनी चाहिए। और ऐसा लगे कि विदाउट एनी एफर्ट
आप कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं और एकदम आराम से निकल रहा है और ब्रेन आपका बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है, और ये सोचना नहीं है, ध्यान देना। ज़्यादातर प्राणायाम के अभ्यासी इतने, हम लोग तो उल्लू के पट्टे होते ही हैं, धीरे मतलब इतना ज़्यादा इमेजिनेशन में आ जाते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं तो उस क्रिया का डायरेक्ट अप्रोच नहीं फील करते, कुछ और करने लगते हैं। तो ये सोचना नहीं है कि श्रिंक कर रहा है, ये फील करना है। तो जब आप जितना इसको एफर्टलेस करते जाएंगे, आपको आराम से अपने आप फील होता जाएगा। ये अलग से इमेजिनेशन नहीं करनी, तो ध्यान देना है इस बात को। ये इस प्राणायाम की सबसे बड़ी खासियत है कि आपको इमेजिनेशन अलग से नहीं करना कि हो रहा है, नहीं, ये फील होने लगेगा अपने आप जब आप उसको एफर्टलेस एक्सेल करोगे, और जितना एफर्टलेस को फील कर सको, और जितना एफर्टलेसनेस को फील करोगे उतना ही वो ब्रेन अपने ओरिजिनल पोजीशन को लेता जाएगा, और वो उतना ही स्ट्रेस को हटाता जाएगा, अर्थात डी स्ट्रेस होता जाएगा। इतने में अगर इसे 11 मिनट, ये तो मेरा प्रयोग है, एक साइकिल है ब्रेन का, ये मेरा प्रयोग एक नहीं है, हजारों हैं। और कभी मेरे प्रोग्राम में जब आप लोग आएंगे या कभी कोई एक्सपीरियंस दिखाने वाला होगा तो वो आपको बता देगा कि उसको कैसे कैसे रिज़ल्ट आया है। इस पर मैं ज़्यादा बहुत फोकस नहीं बतलाना नहीं चाहता कि मैंने क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया, लेकिन यदि इसको 11 मिनट तक किया जाए तो वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट आ जाएगा। और स्पेशली सोने के पहले, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि सोने के पहले जो कुछ भी करेंगे आप, उसका रात भर ब्रेन पर ज़बरदस्त इफेक्ट रहेगा, और जिस क्रिया का, जिस एक्शन का रात भर ज़बरदस्त असर रहेगा, वो दिन में आपका 100% रिजल्ट दे देगा, और दिन में आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड सिचुएशन में आप अपना कर्मा करते रहेंगे। तो ये क्रिया आपकी होनी चाहिए। दूसरा, एक और ध्यान दें, इसके साथ साथ एक और प्राणायाम की मैं चर्चा करूंगा, जो 2 प्राणायाम आपके लगातार होने चाहिए काफ मसल्स की एक्सरसाइज के बाद, जितने भी ब्लड प्रेशर वाले डिजीज़ के लोग हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे प्राणायाम ब्लड प्रेशर की, तो उसको अलग होगा। धन्यवाद।